गुंडागर्दी की पहली तस्वीर। मराठीत बोल, मराठीत बोल, माझी मराठी बोल, मला हिंदी नाही समजत. आणि हात जोडून बोल, राजसाहेबांची माफी मागतो मी. राजसाहेब ठाकरे यांची माफी मागतो. वीडियो मुंबई के गोरेगांव का है और घटना 1 अप्रैल की बताई जा रही है। इन मव्वालियों ने बैंक कर्मचारी को महाराष्ट्र के उस नेता से माफी मांगने को मजबूर किया जिनकी 19 साल पुरानी पार्टी की कामयाबी का वर्तमान शून्य है। लोकसभा में 0, राज्यसभा में 0, महाराष्ट्र विधानसभा में 0 और महाराष्ट्र विधान परिषद में भी 0। इस बैंक कर्मचारी का कसूर सिर्फ इतना भर था कि उसे मराठी नहीं आती। ऐसे में इन गुंडों ने उसे भरी सभा में बेइज्जत किया। मराठी बोल. भारी पडणार आहे, बघा तुला, कुछ नहीं, मराठी बोल. मला मराठी नाही आती. गुंडागर्दी की दूसरी तस्वीर। ये वीडियो ठाणे का है, जहां कर्नाटक बैंक में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बवाल किया क्योंकि यहां भी मराठी भाषा का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। आणि आरबीआयच्या गाईडलाईन्स आहेत. तुम्ही आरबीआय तुम्ही वाचता ना, हे घ्या. आता तुम्हाला आम्हाला दुर्दैव आहे. गुंडागर्दी की तीसरी तस्वीर। बैंक कर्मचारियों को एक हाथ से गुलाब का फूल और दूसरे हाथ से पत्थर। ये तोहफा नहीं बल्कि धमकी है। जबरन मराठी थोपने की कोशिश है। फर्स्ट प्रायोरिटी मराठी भाषा का ही होना चाहिए, बाकी सब बाद में होना चाहिए। उस तौर पे हमने उनको एक गुलाब का फूल दिया आज के लिए कि आज हम आपको गुलाब का फूल दे रहे हैं, और एक पत्थर दिया है और उसके ऊपर लिखा है मन से, उनको कहा है कि आपके टेबल पे रखो। आपको रोज दिखना चाहिए कि भाई अगर कुछ 5-10 दिनों में हम मराठी में नहीं करें तो हमारे कांच फूटेंगे। वो एहसास उनको होना चाहिए। गुंडागर्दी की चौथी तस्वीर। सुरक्षा गार्ड की पिटाई का ये वीडियो मुंबई के पवई इलाके का है। एमएनएस वालों की नजर में इसका गुनाह भी वही है जो बाकी गैर मराठी भाषियों का है। राजसाहेब ठाकरे तुमची माफी मागतो. सगळ्या महाराष्ट्रात मराठी माणसांची मी माफी मागतो. गुंडागर्दी की पांचवी तस्वीर। सॉरी बोलने में देरी हुई, कान पकड़ने में हिचक दिखाई तो ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए। गुंडागर्दी करने वाले वही एमएनएस के कार्यकर्ता और पीड़ित सुपरमार्केट के स्टाफ। वीडियो मुंबई के वर्सोवा इलाके का है, जहां सुपरमार्केट के इस स्टाफ ने एक एमएनएस कार्यकर्ता के सामने मराठी नहीं बोलने की गुस्ताखी कर दी। एटीट्यूड से बात नहीं कर रहा हूं मैं एटीट्यूड से बात नहीं कर रहा हूं। क्या बता रहा हूं, पहले मराठी बोलता है फिर हिंदी बोलता है। तो फौरन गुंडों की टोली पहुंच गई और मराठी नहीं बोलने के जुर्म में सरेआम पिटाई कर दी। पकड़ कान पकड़। लोकशाही में नाकाम एमएनएस की ये ठोकशाही 31 मार्च यानी गुड़ी पड़वा वाले दिन से तेज हुई है, जब राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलने वालों को सबक सिखाने की खुल्लम खुल्ला धमकी दी थी। मराठी भाषेला विळखा पडतोय आमच्या महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये आम्हाला सांगता, इकडच्या आस्थापनांमध्ये हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ, कानफट इथंच बसणार। राज ठाकरे ने आदेश दिया और कार्यकर्ता अमल करने लगे। जगह जगह मराठी नहीं बोलने वालों को निशाना बनाने लगे, जिसके खिलाफ संसद में भी आवाज उठी है। एमएनएस के जो गुंडों के द्वारा मारपीट की जा रही है, मैं इस विषय को आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से महाराष्ट्र के अनुरोध करना चाहता हूं कि हिंदी भाषी, पूर्वांचली हिंदी भाषियों को आप संरक्षण देने का काम करें। चूंकि मुद्दा सहयोगी पार्टी के सांसद ने उठाया तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी जवाब आया है। महाराष्ट्र में मराठी के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, किंतु अगर उसके लिए कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। नहीं फडणवीस साहब, ये बात नहीं जमी। इस गुंडागर्दी को ना तो हिंदी में और ना ही मराठी में आग्रह तो कम से कम कतई नहीं बोलेंगे। राजसाहेब ठाकरे तुमची माफी मागतो. सगळ्या महाराष्ट्रात मराठी माणसांची मी माफी मागतो. अतीत में बीजेपी की ही साझीदार ठाकरे परिवार की अगुवाई वाली शिवसेना हिंदी भाषियों को इसी तरह से निशाना बना चुकी है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे से शिवसेना के मूल नाम निशान छीन चुके हैं। ऐसे में शायद राज ठाकरे पुराने शिवसेना स्टाइल में ठोकशाही के जरिए एमएनएस को जिंदा करने की कोशिश में।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.